दवाइयाँ बनाने में हमें जो महंगे केमिकल्स लगते हैं उसकी जगह हमें लेनी है ग्लूकोज की गोलियाँ। क्वालिटी में ड्रग्स सर्टिफिकेट कैसे पास होगा? अपने स्टाफ में से वीरेन को अपनी साइड करना होगा। आप सब मिलकर ये कर रहे हो। इस जॉब के साथ साथ भी तो तुम दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो ना? किया है, पर इतनी पैकेज की ऑफर कहीं पर भी नहीं मिली। अरे बंटी स्कूल में गिर गया है। क्या? हाँ, उसे हॉस्पिटल ले गए। आप जल्दी आ रहे हो ना? हाँ, तुम हॉस्पिटल पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। और हाँ सुनो, वीरेन से बात हुई? नहीं हुई तो उसे फोन करके बात कर लो। हाँ, तुम फोन रखो, वीरेन का वेटिंग में आ रहा है, मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ वीरेन। सर, ऑफिस में रेड पड़ी है। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ सर। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, क्या हुआ सर? इतनी जल्दी कहाँ है जाने की? रुक, चलिए। अरे पर हुआ क्या सर? अरे पुलिस स्टेशन की शेयर कीजिए। अरे पर मैंने किया क्या है सर? अरे पुलिस स्टेशन चलिए, सब दिखा। अरे सब बता दे चलेगा। सर अरे सर 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 मेरी बात तो सुनिए। सर सर सुनिए। अरे सर 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 मेरी बात सुनिए। मेरा बेटा हॉस्पिटल में सीरियस है सर, उसकी हालत बहुत खराब है। मेरी बीवी को मेरी जरूरत है सर। क्या कहा? तुम्हारे बेटे की जान जोखिम में है। तुम्हारी वजह से आज तक कितनों की जान जोखिम में आई है पता है? सोचा है कभी? मैंने किसी की जान जोखिम में नहीं डाली सर। शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है और शायद आप मुझे जानते नहीं है सर। बिमल पाटिल, बिमल फार्मा के मालिक। 10 साल पहले कंपनी ओपन की थी। 9 साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले 1 साल का अकाउंट चेक करें तब पता चलता है कि पैसों की बारिश होना किसे कहते हैं। सर ये मेरी 10 साल की मेहनत का फल है सर। और कंपनी खोली है तो प्रॉफिट के लिए ही तो खोली होगी ना। और सर कोई कंपनी, कोई आदमी रातों रात ऊपर नहीं आया क्या? आए, कई सारे लोग आए, पर तुम ऊपर नहीं आए, नीचे गिरे हो और घटिया इंसान हो रहे हो और बनते जा रहे हो। सर तमीज से बात कीजिए, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अब नकली दवाइयां बेच सकते और मैं आपके साथ बदतमीजी से बात भी नहीं कर सकता। सर क्या सबूत है? क्या सबूत है आपके पास कि मेरी फैक्ट्री में नकली दवाइयां बन रही थी? आपके यहाँ से 1000 से ज्यादा ड्रग सैंपल हमारी टीम ने उठाए। इससे तो यही साबित होता है, पर खैर ये हम कोर्ट में साबित करेंगे। एक मशवरा दूं, गुनाह कबूल करो, इससे सजा भी कम हो जाएगी और बेल भी मिल जाएगी। सर मुझे किसी ने फंसाया है सर। मुझे लगता है कि मेरे ही किसी एम्प्लॉयर ने मेरे साथ धोखा किया है। तो वो भी साबित हो जाएगा, क्योंकि आपके सारे एम्प्लॉय को हमने ट्रेस करना शुरू कर दिया है। सर मेरी एक हेल्प करिए सर, प्लीज सर। मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं होगा, बिल्कुल करूंगा। सर मेरी बीवी से बात करवा दीजिए प्लीज सर। वो हॉस्पिटल में, प्लीज। प्लीज सर, सर प्लीज। लो, सर बात कर लो। सर थैंक यू सर। हेलो
हाँ हाँ, कामिनी, कामिनी तुम कहाँ हो? और बंटी कैसा है? नहीं, मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में हूं। कामिनी, सब बर्बाद हो गया, सब। अपनी कंपनी में रेड पड़ी है, मैं यहाँ जेल में हूं। नहीं पता मुझे कामिनी, मैं हॉस्पिटल आ ही रहा था कि रास्ते में से मुझे उठा लिया है। कामिनी वो सब छोड़ो, तुम बताओ बंटी कैसा है? क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कोमा में है? ओह नो। नहीं कामिनी, अपनी कंपनी में सील है, वहां से कोई इंजेक्शन नहीं मिलेगा। और सुनो मेरी बात सुनो कामिनी, अपनी कंपनी की कोई दवा या इंजेक्शन तुम इस्तेमाल मत करना प्लीज। अरे मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करो कामिनी। कामिनी अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। कामिनी काम करो, तुम आयान या वीरेन से बात कर लो प्लीज। हाँ मैं रखता हूं। थैंक यू सर। वैसे अयान तो कब का शहर छोड़ के भाग चुका होगा। हाँ, वीरेन शायद आता ही होगा, वो भी तो शामिल ही होगा ना इसमें। सर मैं कह रहा हूं हम कोई नहीं है इसमें। तो फिर अपनी बीवी को अपनी कंपनी के इंजेक्शन लेने से क्यों मना कर रहे हो? हमें सब पता है। एक अच्छा सा वकील कर लो, क्योंकि बेल तो तुम्हारी होने से रही। अयान, इतनी ताज्जुब से क्या देख रहे हो? आप ही ने बताया होगा इनको सब। बोलिए, आप ही ने बताया इनको मेरा पता? मैंने कुछ नहीं बताया अयान। अभी तो रिमांड शुरू भी नहीं हुआ, और मेरी सलाह मानो, रिमांड लेनी पड़े उससे पहले सब कबूल कर लो। बाहर हल्ला मचा हुआ है। आयान, तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे बॉस को पीटने के लिए पब्लिक कितनी बेताब है। खैर अच्छा है तुम दोनों जेल में हो, वरना जिंदा नहीं होते। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सारा प्लान तुम्हारा था। हाँ मानता हूं प्लान मेरा था, पर परमिशन तो आप ही की थी ना। ज्यादा प्रॉफिट की लालच किसको थी? कैसे भी करके प्रॉफिट बढ़ा के दो, ये बात किसने की थी? मैंने तुम्हें नौकरी पे रखकर ही गलती कर दी। तो आपके साथ नौकरी करके मैं कहीं और नहीं हूं, आप ही के साथ जेल में हूं। कितने दिनों से भागता फिर रहा था, पता था आपको? सारा करियर खत्म मेरा यहां से। बेटा, करियर नहीं, इनमें जितने भी थे उनकी जिंदगी खत्म। बंटी कैसा है? ठीक तो है ना वो? ठीक है। क्या हुआ था उसे? वो घर वापस आ गया? वो स्कूल जाने लगा? उसे चोट कैसे आई थी? ठीक से बताओ ना। वो स्कूल में सुपरमैन बनने की प्रैक्टिस कर रहा था, बस स्टेज पर एंट्री करने वाला था, उसी की रिहर्सल चल रही थी, उसी दौरान गिरा था।
स्कूल वाले ही उसे हॉस्पिटल ले गए थे, पर उसे होश ही नहीं था। बाहर से कुछ नहीं दिखता था, पर इंटरनल इंजरीज थी, ब्लीडिंग भी था। फिर वो ठीक तो है ना? तुम उसे साथ में क्यों नहीं लाए? अरे बताओ ना कामिनी, मेरा मेरा बंटी कहाँ है? ठीक है, अभी भी हॉस्पिटल में है। पूरा ठीक होने में वक्त लगेगा। बड़ी मुश्किल से इंजेक्शन मिले हैं। अगर ना मिलते तो शायद वो बच नहीं पाता। और आपको पता है वो इंजेक्शन इंडिया में बनाने वाली एक लौती कंपनी कौन सी है? बीमल फार्मा, हमारी कंपनी। और वो भी नकली। आपको अंदाजा भी है क्या कर रहे थे आप? मैं थी वहां हॉस्पिटल में, मैंने देखी ये सिचुएशन। ये सब होने के बाद काफी लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सब फार्मा कंपनी ये करती होगी? डॉक्टर को पता नहीं होता? क्या डॉक्टर भी मिले होंगे? उन लोगों पर सवाल उठाए जा रहे थे जिनका कोई लेना देना ही नहीं था इससे। आपने लोगों का भरोसा तोड़ा है, कई लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला है, कई लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके नकली ड्रग्स की वजह से कितने लोगों की जान गई होगी। या जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये एक दिन तो होना ही था। मुझे माफ कर दो कामिनी, अब मुझे एहसास हो रहा है। अब कोई मतलब नहीं। तुम्हारी वजह से जो जान गई है वापस ला पाओगे? मुझे नहीं रखना तुमसे कोई रिश्ता। तुम्हारे करतूतों की वजह से मैं मेरे बेटे की जान जोखिम में नहीं डाल सकती। तुम्हारे कर्मों का फल वो नहीं भुगतेगा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसे निराश मत हो जाओ तुम। मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या बंटी मेरा बेटा नहीं है? देखो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो जब वो हॉस्पिटल में था तब आप कहाँ थे? यही ना, जेल में? सच और सिचुएशन जानने के बाद भी तुम ऐसा बोल रही हो? और ये सच और सिचुएशन दोनों ही नहीं बदल सकते। ठीक है, अब तुमने ठान ही लिया है तो जो तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो। वकील से बात की है, पापा को भी फोन किया था। आपकी बेल कराने के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया कोई? सब नाराज है। और फिर बंटी भी तो हॉस्पिटल में था ना। बंटी का ख्याल रखना। वो तो अब मुझे ही रखना है ना। हो सके तो बिल जल्दी करवाना। यहां पे मेरा दम घुट रहा है। दम घुटना क्या होता है ये तो आपको पता ही नहीं। कभी हॉस्पिटल जाइएगा, आपको समझ आएगा। चलो चलो, बहुत टाइम हो चुका, अभी बाहर निकलो। अब हुई है 3 की तिकड़ी पूरी। मैं इनमें से नहीं हूं, मैं इनके साथ नहीं था। आप पूछ सकते हैं इन्हें। ये भरोसे के लायक होते तो अंदर होते।
आप लोगों को शर्म नहीं आई मेरा नाम लेते हुए? क्यों घसीट रहे आप मुझको इसमें? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। इनका पूछो, इन्होंने ही मुझे यहां दावत पर बुलाया है। आयान, अब फिर से शुरू मत करो। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का पता नहीं बताया। मुझे यहां पर क्यों लाया गया है? इंस्पेक्टर, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं इनके साथ नहीं था, इनके खिलाफ था। मैंने तो कई बार इनको कहा था कि ऐसा ना करे। बॉस को तो खुद जाकर समझाया था। आप पूछ सकते हैं इन्हें। बॉस को जाके समझा सकते, यहां पर आके कंप्लेन नहीं कर सकते थे? जॉब नहीं छोड़नी थी। आपने इन्हें समझाने की कोशिश की और आपकी जिम्मेदारी खत्म। मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है, पर सच मानिए, इस नकली ड्रग के बारे में मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं इनके साथ नहीं था। आप लोग बोलिए ना, बताइए ना कि मैंने आपको मना किया था। तो फिर क्वालिटी सर्टिफिकेट पे आपके साइन कैसे? क्या इन्होंने किए थे खुद? बताओ। मेरे ही हैं। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। गुनाह में शामिल होना और उसे अनदेखा करना दोनों गुनाह ही है। और तुम्हें पता था ना कि कितना बड़ा स्कैंडल हो रहा है, और तुम्हें यह भी पता था कि तुम इसे रोक भी सकते हो। हाँ, मैं रोक सकता था और मैंने कोशिश भी की थी। लीगल एक्शन लिया? नहीं, ख्याल ही नहीं आया। इस कंपनी को मैं मेरी अपनी कंपनी समझ रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन सब बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं इन सबको एक दिन मना लूंगा। और देखो, आ गया एक दिन। अब आपके पास वक्त ही वक्त है। समझाते रहो एक दूसरे को और ढूंढो कि कहां कसर रह गई आपके फुल प्रूफ प्लान में। सर, मेरे घर वालों को कॉल कर सकता हूं? हमारी एक टीम पहुंच गई है आपके घर चिट्ठी पहुंचाने, क्योंकि आपका लैपटॉप बहुत कीमती है ना। वीरेन, रिद्धि, पिंकी, कैसे हो तुम? स्कूल कैसे चल रहे हैं बेटा? ये सब क्या हो गया वीरेन? तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं बाहर आऊँगा ना, फिर हम ये शहर छोड़ देंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। भरोसा रखो मुझ पर। तुम पर भरोसा किया, यही गलती हो गई हमारी। तुमने कहा था कि तुम नहीं शामिल हो इन सब में, और हमने मान लिया। बस इसी की सजा भुगत रहे हैं। कम से कम पिंकी के सामने तो ये बातें मत करो। वो क्या सोचेगी अपने पापा के बारे में? मैं बात नहीं करूंगी तो उसे पता नहीं चलेगा क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? उसे स्कूल से निकाल दिया है, ये कहकर कि क्रिमिनल फैमिली से बिलोंग करेंगे तो बाकी बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, मेरी बच्ची पे क्या असर पड़ेगा, ये किसी ने नहीं सोचा। तुम्हें पता है, वो घर से बाहर तक नहीं निकलती कि कोई उसे चिढ़ा ना दे। सब उसे पूछते रहते हैं कि पापा कहाँ हैं तुम्हारे। पिंकी बेटा, तुम घबराओ मत, पापा जल्दी घर पे आ जाएंगे, है ना? फिर हम सबको सच बता देंगे। सच क्या है पापा?
जो दिख रहा है वही सच है। बेटा बी ब्रेव एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ। पापा ने गलती की है और वो जेल में है। पर गलती तो पापा ने की, तो मुझे क्यों स्कूल से निकाल दिया? मैं तो हर रोज होमवर्क करके ही जाती थी और झूठ तो कभी भी नहीं बोलती थी। देखा, रोज मुझसे ऐसे सवाल करती रहती है, मैं क्या जवाब दूं इसे? तुम्हें यहाँ रहकर जवाब मिल गए होंगे, नहीं? बताओ मेरी क्या गलती है, बताओ इसकी क्या गलती है इसमें? क्यों भुगत रहे तुम्हारे साथ हम भी? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है हमारा घर सील होने वाला है? कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ रहेंगे? जवाब तो है, पर शायद आप सुन नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। ऐसा जवाब तो मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगी। पिछली बार भी आपने ऐसा ही कहा था, अधूरा सच। वो भी पूरा सच था, पर ये भी पूरा सच है। बताइए। तुम्हारी गलती भी वही है जो गलती मेरी भी है। तो हम जेल में क्यों नहीं है आपके साथ? हम भी अंदर होने चाहिए ना? क्योंकि लॉ के हिसाब से तुमने कोई गलती नहीं की, पर इस गलती के हिसाब से तुम बराबर के भागीदार हो। वो कैसे? मेरी और पिंकी की क्या गलती है इसमें? मैं जब से जेल में आया है तब से सोच रहा हूं कि मेरी क्या गलती है, पर मुझे जवाब मिल गया। क्या कुछ समझ में आए? इस तरह बात करो। मेरी आंखों के ही सामने नकली ड्रग बन रही थी और मैंने क्वालिटी चेक किए भी नहीं रिपोर्ट में साइन कर देता था। मैंने बॉस को समझाने की कोशिश की, पर एक गलती रोकने की नहीं। बिना मर्जी को मैंने उनको साथ तो दिया ही है ना। मुझे हर वक्त पता था कि ये कंपनी गलत तरीके से पैसे कमा रही है और उसमें ही मेरा सैलरी हो रहा है, फिर भी मैं जॉब छोड़ नहीं पाया और इस तरह मैं गुनाह का भी हिस्सेदार बन गया और सजा का भी। पर इसमें मेरी और पिंकी की क्या गलती है? आप भी तो उसी सैलरी से खाते हैं। जिस तरह मैंने कंपनी को नहीं छोड़ा, उस तरह तुमने भी मुझे नहीं छोड़ा और गलत संगत का तो भुगतान करना ही पड़ता है ना। अंदर ही अंदर हम सबको पता था कि हम गलत कर रहे हैं, पर किसी ने कुछ नहीं किया। इसलिए सीधे नहीं तो दूसरे तरीके से हम लोग सब इसमें शामिल हैं। हमारी नीति गलत थी, इसीलिए हमारी नियति भी यही है। हम पापा के घर जा रहे हैं, आपसे मिलने आते रहेंगे। मुझसे दूर हो जाओ रिद्धि, प्लीज। पिंकी के फ्यूचर के लिए फिर यहां मत आना। मैं इस सब से बाहर निकलूंगा, फिर आऊंगा। मैं एक दिन तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, तुम्हारे और पिंकी के साथ। पिंकी के आंख में फिर से उसका सुपर हीरो बनना चाहता हूं। मैं आऊंगा रिद्धि, तू मत आना।
श्री स्वामीनारायण भगवान ने अपनी स्वहस्त लिखित शिक्षा पत्री के श्लोक क्रमांक 27 में कहा है कि मनुष्य को जीवन में स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा करने वाले पापी और स्वार्थी लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। यही है आपके लिए अभी की सीख, हमारी सीख के द्वारा। जय स्वामीनारायण। सागर ला